इस दिन का एक प्लान बना लो, आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि अब पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करना तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा है, कोई भी पूरा सिलेबस अब नहीं खत्म कर सकता। जैसे मैंने बताया था कि भाई जो मैं आपके साथ कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि हम 1000 से 1200 सवाल इन 30 दिनों में खत्म करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि इन सवालों को अगर किसी का बेस ठीक है और उसको समझ आ गए तो वो 45 नंबर स्कोर कर सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, 45 नंबर गणित में वो स्कोर कर सकता है। यही सेम मैंने कहा कि जीएस के अंदर भी हमारा ये प्लान है कि हम 300 400 क्वेश्चन यानी 1200 से 1500 क्वेश्चन आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस करा दें और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दें, जिससे क्या हो कि कोई बच्चा अगर क्लास नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन क्लास से क्या होगा कि एक क्वेश्चन से आपके 4-4 क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर की भी मैं एक लंबी क्लास बनवा के जिसमें सारा 6-7 महीने का करंट आ जाए। करंट अफेयर की भी मैं एक क्लास से ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, हिस्ट्री की भी एक क्लास से ज्यादा नहीं, भले ही वो 6 घंटे की हो 7 घंटे की हो, बट एक एक क्लास ही मैं सबकी आपको दूंगा कि एक एक क्लास में ही ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग पेपर बना के या सवाल बना के आपको दे दें जिनका पहले भी ये रिकॉर्ड रहा है कि उनके पढ़ाने में से सवाल एज इट इज फंसे हैं, जो बहुत एनालिसिस करते हैं, जो बहुत रिसर्च करते हैं इसी चीज पे कि पेपर आ कहां से रहा है। उसके अलावा हमने रीजनिंग पे भी आपसे कहा, तो रीजनिंग में भी मुझे नहीं लगता, रीजनिंग में हम सिर्फ आपको जो सपोर्ट करेंगे, बहुत प्रैक्टिस की है, जो टॉपिक मैं क्या करूंगा एक क्लास में वो सब सवाल जो एसएससी ने पिछले 3 सालों में मुश्किल पूछे हैं, कठिन पूछे हैं, सिर्फ उसकी एक क्लास में रीजनिंग में आपको दूंगा ताकि वो आपसे गलती ना हो। इसके अलावा हम आपको क्या दे देंगे, सेक्शनल सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। तो आप ये 20 प्रैक्टिस सेट 25-25 सवालों के लगा लोगे इन 30 दिनों में, 15-15 मिनट के होंगे वो, और इससे मुझे लगता है कि आपकी स्पीड में सुधार आ जाएगा। ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जिस तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। अब बात रह जाती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे, इंग्लिश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ग्रामर के अगर हम 1000-1200 हर एक रूल पे एक एक सवाल करके जाते हैं तो उससे फंसने की काफी संभावना है। वोकैब आपको खुद याद रखनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि एक वोकैब का इंपॉर्टेंट वोकैब का पीडीएफ आपको दे दें जिसमें से पूरा 100% ना फंसे, लेकिन 60% 70% एटलीस्ट फंस जाए, तो वो भी एक बड़ी बात होगी। क्योंकि इस बार पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रेशर नहीं है, प्रेशर बस इस बार इतना है कि हमारा प्री क्वालिफाई होना चाहिए। बचे हुए 2 महीने 3 महीने में मेंस तक हम आग लगा देंगे, बस ये उम्मीद रखनी है। ठीक है, तो चलिए कल से मिलेंगे इसी चैनल पे, हमारी आपकी बात होगी। और अभिनय मैथ्स पे A to Z क्वांट 2.0 चल रहा है, वो चलता रहेगा। कल आपके पास पूरा शेड्यूल आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी कल आपके पास। कल 1 नवंबर है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। बाकी आपका क्या कंसर्न है, आप क्या चाहते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं स्पेशली कमेंट पढ़ूंगा कि आप क्या चाह रहे हैं कि इन 30 दिनों में हम आपके लिए बेस्ट और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर उधर की बातों से दिमाग हटाना है और अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में लगाना है। इस बार नौकरी पक्की, नौकरी लेकर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, मैंने क्या कहा था, जन्म मिलता है जीवन खोजना पड़ता है, रिसोर्सेस मिलेंगे नौकरी खुद लेनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू, बाय।